निष्ठा का जो प्रशिक्षण दीक्षा पर चल रहा है उसका मॉड्यूल नंबर 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। देखिए इसकी जो प्रश्नावली है इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे विकल्प हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राजा या रानी। तो यहाँ पर क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन है तो यहाँ पर राजा या रानी ये विकल्प सही है। तो हम राजा या रानी पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे अगला हमारा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, और कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा विकल्प है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, यहाँ पर यह विकल्प सही है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से केवल एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, और है हमारा स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, ये हमारा सही नहीं है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा विकल्प होगा मकर रेखा, क्योंकि मकर रेखा को जो है इसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम मकर रेखा को सेलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इससे अगला है हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से एक कथन हमारा सही है। तो देखिए कौन कौन सा है, अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा विकल्प है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो यहाँ पर ये हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इसे पूरा पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होता है राइट साइड में, क्योंकि थोड़ा सा निशान बना हुआ है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रश्न है वो पूरा आपको दिखाई देगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारा पूरा प्रश्न आ गया है। यहाँ पर हमारा कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। तो ए में हमारा है पांडुलिपियाँ, पांडुलिपियाँ। तो इसमें से पांडुलिपियाँ क्या है, देखिए यहाँ पर चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं ये भी नहीं है, अतीत से संबंधित इमारतें या जो ज़मीन या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित, ये भी नहीं है। और तीसरा है हमारा हस्तलिखित प्राचीन। तो यहाँ पर यही हमारा सही है। तो ए को हम थर्ड से मिलाएंगे। अब देखिए बी को पढ़ते हैं, बी है शिलालेख। तो शिलालेख को हम चीज़ें ज़मीन से खोद कर निकाली जाती नहीं। और दूसरा हमारा अतीत से संबंधित, तीसरा है हमारा हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, और चौथा है हमारा लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंट पर उत्कीर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बी है तो बी को हम फोर से ही मिलाएंगे, सही है। अब देखिए सी है हमारा स्मारक। स्मारक किसे कहते हैं, देखिए स्मारक में हमारा जो है अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन से खोद कर निकाली गई या जमीन के अंदर जमीन पर स्थित है, ये सही होगा। तो हमारा ए जो है वो थर्ड हो गया है और बी हमारा फोर और सी हमारा हो गया है टू। अब देखिए डी करते हैं, तो डी हमारा ए से मिलान करेगा क्योंकि सभी मिल गए हैं, सभी का मिलान हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हम ये ध्यान रखेंगे कि ए को हमने किससे मिलाया था, थर्ड से, और बी को मिलाया था हमने फोर से। तो ए थर्ड, बी फोर, सी टू, डी वन हमारा कौन सा सही है, ये विकल्प हमारा सही है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि ए हमने थर्ड से मिलान किया था, बी फोर से किया था और सी टू से किया था, और डी को फर्स्ट से मिलान किया था। तो ये हमारा ए थ्री,
B4C2D1 वाला सही है और इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत क्या है? देखिए यहाँ पर महाकाव्य पुराण स्मृति। तो देखिए यहाँ पर यही हमारा सही है, महाकाव्य पुराण स्मृति। तो इसी पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए साहित्यिक स्रोत जो है वो हमारा महाकाव्य पुराण स्मृति है, तो इसी पर हमने क्लिक किया है और आगे हम बढ़ गए हैं। देखिए इससे अगला प्रश्न है हमारा विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो देखिए नीचे जो दी गई विधियां हैं उनको हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली विधि है हमारी ड्रा लिखें और चर्चा करें, और फिर है पाठ्यपुस्तक को जोर से पढ़ना, बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तो इसमें सबसे पहला विकल्प जो हमारा ये ड्रा लिखें और चर्चा करें, ये हमारा सही है। तो इस पर हम ड्रा लिखें और चर्चा पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी विधियां दी गई हैं। देखिए यहाँ पर है केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, परियोजना आधारित ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर जो परियोजना आधारित ज्ञान है वो हमारा सही विकल्प है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सामाजिक विज्ञान का जो पठन पाठन है वो किस चीज को बढ़ावा देता है? स्वतंत्रता, विश्वास, विविधता के समान, विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, और है उच्च स्तर पर विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, और है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने में पालन करने की क्षमता, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान। तो इसमें देखिए हमारा सबसे पहला जो विकल्प है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो सबसे पहला जो विकल्प है हमारा स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, ये हमारा सही है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हम आगे बढ़ गए हैं तो हमारा लिखा हुआ आ गया है सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। तो हम यहाँ पर सबमिट करते हैं और सबमिट करने पर हम देखते हैं कि जो हमारा स्कोर है वो 10/10 है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने अपनी गतिविधि को किस तरह से कंप्लीट किया और हमारे सही सभी जो प्रश्न हैं उनके हमने सही उत्तर सेलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि हमारे 10 में से 10 नंबर प्राप्त हो गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।